हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मनीष शर्मा लिए व्लॉग्स। गाइस आज है रामलीला का तीसरा दिन और मैं जा रहा हूँ रामलीला ग्राउंड में। तो देखते हैं आज के वहाँ पे क्या स्पेशल रिस्ट्रिक्शन है। गाइस कल बारिश की वजह से कुछ वहाँ का प्रोग्राम सब कैंसिल हो गया था। जितनी भी लोगों ने मेहनत करी की थी सब के सब बेकार गई। सब इतना बुरा लगा देख के कि सब लोग तैयार थे, उसके बाद बारिश आ गई। खाली आरती तक ही हुआ। विष्णु जी की आरती के बाद फिर सब कुछ पैकअप करना पड़ा क्योंकि रिस्की हो जाता है। इतनी बारिश में लाइट होती है, स्टेज होता है, तो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं वहाँ पर। तो देखते हैं आज का क्या सीन है। मिलते हैं आपसे सीधा रामलीला ग्राउंड में। और गाइज हाँ, अगर अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो। तो गाइज मिलते हैं सीधा रामलीला ग्राउंड में। दृश्य रावण वेदवती संवाद। यही आशा, यही इच्छा, मरण हो उसके चरणों में। यही अरमान रहत ऋषि ने यह प्रण किया है कि मेरे पति श्री विष्णु भगवान होंगे, तभी से उनके मेरी दया पर खिलता है और इंद्र मेरे भय में। धरती मेरे पैरों के नीचे है और आकाश मेरी मुट्ठी में। मुझमें शक्ति है और मेरी शक्ति मेरा अभिमान है। एको अहम द्वितीय नास्ति न भूत न भविष्यति। जो अंधियारी रैन में चंद्रदेव का हाथ। क्या विचार रहे हैं महात्मन? सुंदर मुख, विशाल नेत्र, घुंघराले बाल, मस्तानी चाल, मन को लुभाने वाला ये अलौकिक रूप बड़ी ठिठाई के साथ चित्त पर प्रभाव डाल रहा है। इतने सारे आकर्षण एक साथ मिलकर दिल को चुराने की चेष्टा कर रहे हैं। निस्संदेह यदि विजय पाने वाली कोई शक्ति है तो केवल चंद्रमुख की शोभा। यदि क्या जिसका सभी वेदों ने गुण गाया है, जो विष्णु विश्व का और लोकों का आधार कहलाया है, जिसे 14 भुवन और 3 युग भगवान कहते हैं, उसी को बस मेरा जीवन, मेरा पति प्राण कहते हैं। कल्पना झूठी कल्पना, मृत तृष्णा के पीछे दौड़ने वाली मृगी क्या धूप को मुट्ठी में बंद करने का विचार कर रही है? क्या उस कल्पित आकार को प्रेम करके आशाओं के स्वप्न देख रही है? किस तरह होगी कसौटी पूर्ण ये विश्वास की, आस है कागज के फूलों से तुझे सुभाष की। तुझको तड़पाएंगी सर्वदा आशा तेरी, हो नहीं सकती है पूर्ण कभी ये इच्छा तेरी। इच्छा इच्छा पूरी हो या ना हो,
परंतु मैं अपने विचारों को नहीं छोड़ सकती। जिसे एक बार अपना पति मान लिया है, उससे कदापि मुख मोड़ नहीं सकती। ये गाढ़ा रंग है जो चढ़ गया हृदय के दर्पण पर। यह सच्ची कामना है पार जो उभरेगी जीवन के तत्व को खो रही है। परंतु याद रख, संसार के सुख बार बार नहीं मिला करते। तुझको अब बचाने आएगा। शर्म कर, ऐ हया के अंधे शर्म कर। बस, बहुत बोल चुकी। बंद कर अपनी इस कहानी को। इसी अभिमान में आकर खो देगी अपनी जिंदगानी को। जिंदगानी? क्या जिंदगानी का मुंह दिखाकर मुझे अपने वश में करना चाहता है? क्या मृत्यु का भय दिखाकर अपनी वीरता का सिक्का जमाना चाहता है? जा चांडाल, यहाँ से अभी चला जा। यदि कुछ लाज हो तो मुझे अपनी सूरत ना दिखा, देख ना पाप। इसलिए ही मेरे मन में घोर पश्चाताप है। मन दुखाकर जो दीन का क्या हाथ फेरे आएगा। याद रख तुझको तेरा ये पाप ही खा जाएगा। इतनी ढिठाई, इतना अभिमान, देवताओं के महाराज रावण का यहाँ तक अपमान। हमारे भर की शक्तियाँ जिसके चरणों में झुकती है, तमाशा उस योद्धा का अपना नाम रखती है। जिसे अबला समझता है वो एक बलवान शक्ति है, जलाकर भस्म कर देगी ये वो ज्वाला दहकती है। बस, अब आगे एक शब्द ना निकाल। देख, तेरे कटीले शब्दों का अंत हुआ जाता है। देख अब रावण का क्रोध क्या करके दिखाता है। जो हुआ अच्छा हुआ, अब सोचना बेकार है। देख अब रावण का हार तेरे गले का हार है। हाय अन्यायी, मेरी काया ही भ्रष्ट बनाई। इसलिए इसे त्याग कर नया रूप धारण करूंगी और उसी से तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। बना है सामने मेरे जो तू विकराल की मूरत। जनकपुर से उठूंगी बनके तेरे काल की सूरत। मेरे काल की मूरत। प्रवीण हूँ। किस तरह नाश होगा मेरा, क्योंकि मैं तो नाशहीन हूँ।
कृपा करो हे भगवान, कृपा करो, करो भरपूर मेरी गोद। अब संकट हरो स्वामी, बहुत हो चुकी बेचैन, अब करुणा करो स्वामी। देख माता, आज तेरी आशाओं की पूर्ति का समय आ गया है। सावधान हो और देख। देखो हे नाथ, इन धुंधली आंखों से मैं आपकी अनपन छवि किस प्रकार देखूं? हे अनंत भगवान, मैं आपको किस प्रकार याद करूं? आप दया और गुणों के सागर हैं, माया से रचे अनेक ब्रह्मांड आपके रोम रोम में रमे हुए हैं। नहीं आता किसी के ध्यान में विस्तार माया का, रचा है आपने अद्भुत प्रभु संसार माया का। तुम ही जानते हो नाथ, केवल अपने भेदों को सुना है नेति नेति कहते, आखिरकार वेदों को। कौशल्या माता सुनो। भगवान भगवान भगवान, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु। अब एक सत्य विचार वचनों के कारण किया धारण ये अवतार, जो पूर्व जन्म में बीता है संभव है तुमको ज्ञात नहीं। तुम सतरूपा कहलाती थी, जिसका तुमको ध्यान नहीं। अब हुई तपस्या पूर्ण, मैं दर्शन तुमको देने आया। मांगो मांगो क्या इच्छा है, ले लो जो मन को भाया। हाथ जोड़ विनती करूं तुमसे हे भगवान, पुत्र हमें एक दीजिए, गुणों में आप समान। वचनों के कारण किया धारण ये अवतार, बालक बनकर अब करूं लीला अपरंपार। प्रकट की माला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। जय अभिराम अनघन श्यामा, निज आयु गुरु कर जोरी, स्तुति तोरी किन बिन करो अनंता। माया गुण गाना जमाना, वेद पुराण भलता। सुख सागर सब गुण याग, राम चलने लगे, राम चलने लगे, राम चलने लगे, राम चलने लगे। कभी गिरी पड़े, कभी पग डगमग, कभी गिरी पड़े, गिर गिर के मेरे राम जी संभलने लगे। झुलझल के पैजनिया, राम चलने लगे, 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 राम चलने लगे। कभी राजा
पकड़ के चले, कभी मैया का चेहरा जकड़ के चले, कभी बाबा की उंगली पकड़ के चले, कभी मैया का चेहरा जकड़ के चले, कभी गोदी चढ़ने को मचलने लगे, कभी गोदी चढ़ने को मचलने लगे, कभी हट करके पैया पटकने लगे, रुन झुन झन की पैजनिया राम चलने लगे, राम चलने लगे, कभी माटी खाने को ललचाने लगे, कभी मैया की गोदी इतराने लगे, कभी मैया की गोदी राम चलने लगे, राम चलने। लल्ला, अरे राम, लल्ला, बेटा राम, लल्ला, लल्ला, राम। रावा कौशल्या जब बोल जा, कौशल्या जब बोल जा, मुखी प्रभु लही परा। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो देवी। देवी, अब बालकों की शिक्षा का समय आ गया है, इसलिए आप बालकों को हमारे साथ गुरुकुल जाने की आज्ञा दें। जाओ पुत्र, आज से तुम गुरुदेव की शरण में जाओ। प्रणाम करो गुरुदेव को। प्रणाम करो गुरुदेव। कल्याण हो। आओ बालकों। गुरुदेव, ये आप क्या कर रहे हैं? कोमल कोमल कानों से ये कुंडल क्यों उतार रहे हैं? देवी, गुरुकुल में राजश्री वस्त्रों का उपयोग निषेध है, इसलिए बालकों को वहाँ साधारण बालकों की तरह ही शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। सर्वप्रथम अपनी माताओं से भिक्षा मांगो। जो आज्ञा गुरुदेव। माता भिक्षा दे। आओ बालकों। जो पल भर को नहीं दूर हुए, जो पल भर को नहीं दूर हुए, उन्हें जाते देख के महलों से नी है ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की हरने जग कल्याणी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। जो तुलसी जो वाल्मीकि ने कल्याण। अरे नहीं, अरे कोई नहीं। कल्याण। बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, यह है अग्निवान।
एक बात का ध्यान अवश्य रहे। जाके सहज श्वास चारों तरफ ये क्या धुनी जमाई है? लगता है साधुओं की सारी मौज यही चली आई है। अरे देखो तो इस बाबा की दाढ़ी देख के मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है। अरे इनकी शक्लें तो देखो मुझे। वहाँ पे मानने आया हमको, यहाँ पे नहीं आया। सैनिकों, देखते क्या हो? सब नक्श भ्रष्ट कर डालो। चले गए, किस साधुओं को भी तंग करने लगे। कुछ भी नहीं कहा ना बाबू को। ये हमें कुछ नहीं ऋषियों कहते, बाबू मुनियों ने के वहाँ पे यज्ञ को भंग करने लगे। अब इन दुष्टों के नाश का उपाय करना परम आवश्यक हो गया है। नहीं तो संत लोग महा दुख पाएंगे। महात्माओं के यज्ञ करने दुर्लभ हो जाएंगे। जगदीश्वर की कृपा और योग बल की शक्ति से इन्हें मैं इसी क्षण नष्ट कर सकता हूँ। परंतु क्रोधित होने से मेरा आत्मबल क्षीण होता है। इसीलिए मुझे कोई ऐसा उपाय करना होगा कि किन दुष्टों का भी दलन हो जाए और हमारी तपस्या में भी कोई विघ्न न आए। ताब मुनिवर मन कीन विचारा प्रभु अवतरे मुहरन द्वारा सिद्ध हुआ। रघुवंश में निर्गुण ब्रह्म का अवतार हो चुका है और सदियों से भगवान का अवतारी रूप हम संत जनों और महात्माओं के उपकार के लिए उनसे राम और लक्ष्मण को मांग लाता हूँ। मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगा। राग सकल गुण ना सो प्रभु मैं देखब निज नैना बहुविधि करत मनोरथ जात लागे नहीं क्या कहा? ये रिंकू भैया बोल रहे नहीं। विश्वामित्र जी पधारे हैं। सुमन जी लेकर आइए। मुनि आगमन सुना जब राजा प्रणाम मिलन गए विप्र महारिषि, आपके दर्शन और आशीर्वाद पाकर ये सुमंत धन्य हो गए। प्रणाम गुरुदेव। चरण पखार की नयत पूजा मौसम आज धन्य नहीं दूजा पूरी चरण। राजन, तुम तो जानते हो हम संत लोग वनों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। निर्जन स्थानों और पर्वतों की कंदराओं में जाकर यज्ञ और हवन करते हैं। परंतु मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस हमें वहां भी तंग करते हैं। हमारे किए सभी यज्ञ हवन
सब भ्रष्ट कर जाते हैं। शोक, महाशोक, राज्य में जब इस कदर अन्याय का व्यवहार है तो जिंदगी पर मेरी धिक्कार ही धिक्कार है। बस ऋषिराज, बस अब और नहीं सुना जाता और अनुयायियों का पाप अब और नहीं सहा जाता। ऋषिराज, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपके हित के लिए हर उचित कार्य करूंगा और उन दोस्तों का अंत करके ही मैं विश्राम करूंगा। मेरा कर्तव्य है पहला, ऋषि के मान की रक्षा करूंगा, प्राण देकर भी आपके मान की रक्षा। धन्य हो राजन, धन्य हो। इस संसार को तुम जैसे धर्म के राजाओं की तो आवश्यकता है, परंतु हमारे हित के लिए आप केवल अपने बेटे राम और लक्ष्मण को हमारे संग कर दी। तुम निपट संसारियों जैसी खारदार करते हो, मोह के फंदे में फंसकर कर्तव्य से नीचे गिरते हो। राजन, तुम राम और लक्ष्मण को साधारण बालक कर जानते हो, इसीलिए उन्हें अपना पुत्र मानते हो। परंतु तुम यह नहीं जानते कि ब्रह्म ने सगुण रूप धारण किया, दुष्टों का नाश करने के लिए। ब्रह्म ने खुद धरती पर अवतार लिया है। ऋषिराज, आपका यह हितकारी उपदेश ममता के मार्ग में निष्फल होता है। फिर वही बात, फिर वही कायरता। क्या इसी प्रकार रघुकुल की रीत निभाते हो? ममता के मोह में फंसकर संसार में यश पाना चाहते हो क्या? ऋषिराज, आप ये क्या कहने लगे? सोचो कभी राजा शिवी ने एक पक्षी की रक्षा के लिए अपना मांस तोड़ दिया था। सोचो राजा दिलीप ने एक दीन गाय के प्राण बचाने के लिए खुद को सिंह का आहार बनना स्वीकार किया था। परंतु वह समय बीत गया। अब तो केवल नाम के राजा रह गए हैं। ठीक है, हम चलते हैं। अरे ऋषिराज, अरे ऋषिराज, राजन मोह के वश में होकर अपना कर्तव्य भूल रहे हैं। इन्हें एक बार फिर सोच विचार कर लेने दीजिए। राजन, यह समय मोह के वश में होने का नहीं है, ना ही चिंता में उलझने का। जैसा महर्षि विश्वामित्र जी कहते हैं, तुम ठीक वैसा ही करो। ठीक है गुरुदेव, आपकी और ऋषिराज की यही इच्छा है तो ठीक है। सुमन जी, क्या महाराज? आप शीघ्र ही जाएं और राम और लक्ष्मण को लेकर आए। जो अब तुम कुछ समय के लिए ऋषिराज के साथ चले जाओ और जो कुछ ये कहे उनकी आज्ञा का पालन करो। जैसी आज्ञा पिताश्री। लीजिए ऋषिराज, इन बालकों का हाथ अपने हाथ में लीजिए
ऋषिराज, तुम्हें अर्पण है मेरी जो उम्र भर की कमाई है। बड़ी मुश्किल से विधाता ने सूरत इनकी दिखाई है। लिया है हाथ में जो हाथ, अब इसका महान भी रखना। कृपा करके गुरुदेव, इन बालकों का ध्यान भी रखना। निश्चिंत रहो राजन, निसंकोच रहो, कल्याण हो, निश्चिंत होकर राज्य करो। ओ बंधु युगल धनु बाण सजो कर, ओ चल दिए ऋषि के अनुगत होकर, चल दिए ऋषि के अनुगत होकर। ओ मित्र कहे सुन, राम और लक्ष्मण दोनों भाई मुनि के संग में जाते हैं। राम और लक्ष्मण दोनों भाई मुनि के संग जाते। बाहर हो जाए, एक बार यार रैंप खाली कर दे। इस तरह के दृश्य है किसी भी प्रकार की अपनी शांति से बैठे रहे, बाकी है।
स्थानों पर बैठ जाए। कृपया अपने अपने स्थानों पर बैठ जाए। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन, कृपया अपने अपने स्थानों पर बैठ जाए। हाथ जोड़कर निवेदन कर, हाथ जोड़कर निवेदन। रास्ते से हट जाए, रास्ते से हट जाए। नाम की राक्षसी रहती है, रास्ता छोड़ दे। तो गुरुदेव भीड़ ना लगाए कलाकार के आसपास। क्या स्त्री पर शस्त्र उठाना उचित होगा? वॉलंटियर से निवेदन है, ताड़का को जल्द से जल्द मंच के निकट ले आए, जल्दी। जल्दी मंच पर आ जाए। आने वाले कलाकार जल्दी से जल्दी मंच पर आ जाए। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आप लोग शांति से बैठ जाइए प्लीज। सावधानी मत छोड़िए, बैठ जाइए शांति से, शांति से बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए प्लीज। इनसे कुछ होगा। शांति से कर लीजिए। पीछे पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। आए हुए तो इस बूढ़े की बातों में आकर अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। पे लिखा ताड़का द्वारा दी गई शिक्षा द्वारा इन राक्षसों का नाश कर दो। नंबर है
अनुज निशाचर कटक सगारा जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। चहुतीसी चिखरी पूछी लगे ले नजर
अब कान लगा बलवान सुनो, राजा जनक का एक प्रण मिथ्या नहीं होगा कथन, है शूरवीर के सत्य वचन। बीच सभा शिव धनुष पड़ा, जो वीर करे इसका वंचन। सिया मिले, सम्मान मिले, राजा के भारी भूल हो गई महाराज। पता तो क्या था, परंतु लंका तक निमंत्रण भेजने में विलंब हो रहा था। कैसा विलंब? यदि तुमने निमंत्रण लिखकर हवा में उड़ा दिया होता तो पवन देव की क्या हिम्मत जो निमंत्रण हम तक न पहुंचता। यदि तुमने निमंत्रण समुद्र में बहा दिया होता तो समुद्र देव की क्या मदद जो निमंत्रण हम तक न पहुंचे। कर लेंगे कल के छोकरे यदि हमारे काम को, तो दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को। मेरे सिवा कर सकता नहीं कोई इस काम को। दिल से अपने निकाल दो इस खामोश ख्याल को। कुंभकर्ण कहाँ है? कुंभकर्ण निद्रा में लीन है। मेघनाद कहाँ है? मेघनाद तपस्या कर रहा है। मैंने भारी भूल की जो यहाँ चला आया। मुझे अति शीघ्र लंका जाना होगा, परंतु सीते याद रख, मैं आज तुझे अपना न बना सका, परंतु एक दिन लंका की पटरानी अवश्य बनाऊंगा। महर्षि विश्वामित्र और दशरथ नंदन राम लक्ष्मण सहित पधार रहे हैं। आइए महाराज, अब आप आइए। महाराज, अरे महाराज, अपना पराक्रम तो दिखाइए। आइए महाराज, अब आप ही आइए। आइए महाराज, डालेंगी
हमारे नाम को, हम ही कर सकते हैं इस काम को। अपने दिल में डालो इस साले खयाम को। आप हमें साथ ले जाएंगे तो क्या यहाँ डोली मंगाएंगे? तो हम आपको अपने डोलों पर ही ले जाएंगे। अब आप अपना प्रॉब्लम पृथ्वी ही वीरों से खाली है। पहले ख्याल अगर होता तो यह बेबसी ना होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा तो यह कभी ना होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम मान हानि है, लज्जा है। पुत्री को कुआरा रहना है, क्या करे हमारा वश क्या है। अब आसरा जो प्रस्थान करो, दुख दिया हमें है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। प्रकट हो चुकी है वीरता इस वीर बदल की। न जिसपे नाम बदल है गरजे ऐसे बादल की। किया था जो कभी हमने बदला हो चुका पूरा। बस कीजिए मिथिला नरेश महाराज जनक, बस। क्यों बिना विचारे कहते हो? ये बच्चे तुम्हारे तीखे हैं, करते हैं हाल हृदय को। बच्ची है हम तरीके हैं, एक शेर है छाती पर, एक तुम्हारी हानि में सबको मालिक कर डाला केवल इनकी नादानी पे। महाराज जनक सच्चे वीर सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनमें सुनने का ताकत नहीं वे चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते हुए यह उचित वाणी के प्राणी है। यह वाक्य हृदय में चुप रह के पृथ्वी वीरों से खाली है। शांत हो जाओ भाई। भैया मेरा स्वभाव भी कुछ ऐसा है। अब मानना मुझे गवारा है कृपा गुरु चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग के कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं। तो इस धनुष की क्या बिसात पूरा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। धन को धन कर दूं, ले आओ तार सितारों को। सूर्य की तरफ पीस के रख दूं पृथ्वी और पहाड़ों को। ये धनुष तुम्हारा पिता तिनके साथ किस गिनती में है? सैकड़ों वर्ष तक ले दूं, इतना बल ठीक है।
शांत हो जाओ लक्ष्मण। राजा जनक ने जो वचन कहे हैं वह कायरों के लिए कहे हैं। तुम शांत हो जाओ। देखो राम, सभा के सावधान दशो दिशाओं के दिग्गजों, सावधान। अब भैया श्री राम इस धनुष का भंजन करने आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पृथ्वी जगमगा जाए। इसलिए तुम सब अपने स्थान पर सावधान रहना और मैं भी अपने स्थान पर सावधान। लेकर तेरा आसरा चला मैं करने काज। हे ईश्वर रखियो मोरी इस भरी सभा में लाज। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाभ गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव अति लाघव अति लाघव। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, साहुन लखा देख सब ठाणे। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, साहुन लखा देख सब ठाणे। लेत चढ़ावत तेहि चढ़ राम मध्य धनु सोला। रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर निर्णय आने वाला, पहनाओ जयमाला। कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, जयमाला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर निर्णय आने वाला। प्रणाम मुनिवर।
दर्शन देकर आपने किया बड़ा उपकार। शीश नवाऊं चरणों में विलय करूं हर बार। आपकी पूर्ण कृपा से पूर्ण हुए हमारे काम। स्वामी को सीता करो हाथ जोड़ पड़ना। दूर रहे तुझसे सदा द्वेष भाव और राग। शोक न व्यापे जगत में होवे अनंत सुहाग। नमो नारायण। क्यों राजा जनक, ये देश देशांतर के राजा मिथिलापुरी क्यों बधारे हैं और मिथिलापुरी को सजा भी रखा है? मुनिवर, सेवक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया है, इसलिए देश देशांतर से राजाओं को बुलाया है। शंभू चाप का ये हाथ, शंभू चाप का ये हाथ, शंभू चाप का ये हाथ, शंभू चाप का ये हाथ। जनक तू सच बतला, ये धनुआ किसने तोड़ा है? एक भले स्वयंवर ने सीता थे, न तब किसने जोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत दिखला, नहीं तो सब चौपट कर डालूंगा। कितना राज्य तेरा इस पृथ्वी पर है, सब उलट कर डालूंगा। मुनिराज, शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ये अपराध किया है वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है? जिस पर कृपा हो ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकता है। सेवक वो होता है जिसका सेवा ही धर्म हो। जो बैरी का सा काम करे वो इस फरसे का भोजन है। राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए बात वो याद आई चिंता है चोर की दाढ़ी में। शांत ऋषिराज, शांत हो जाइए। सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तो था पिछले में आता है। आधा मीठा होता है, स्वयं अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो लू में टेर आ जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले ये बोल थे इसलिए अपराधी ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने शहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करें आप। शिव धनुष भैया राम ने तोड़ा है। बचपन में जो धनवी तोड़ी तो कभी ना आप रिसाए इतने। इस धनवे में क्या लाल लगे जो स्वामी आप गरमाए इतने। ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तुम। मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें नाम निकाल रहा तुम। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुभव है। ऐसे प्रचंड को दंड भला छोटी धनवी सब है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो श्री महाराज ने पहना है। ये कहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में।
अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति ही चाहिए ब्राह्मण। मुझको सीधा ब्रह्म न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अधिकारी निर्वाणी हूँ। मेरे इस लिहाजे में खून की नदियां बहा दी है, अनेकों बार ये क्षत्रिय शतरानी विधवा बना दी है। बस इस एक ही परसे से सुरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक ही गांठ पर पंसारी का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र आपका गुत्थल है। इस परसे में वह प्रबलता नहीं जो बूढ़ी पानी में बल है। बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार डरा रहे। महाराज, आप तो फूकों से उत्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से कर पा जाए, वो छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। दूध मुहे बड़ों से छोड़ हंसी, अन्यथा रुलाएगा फरसा, कर देगा डाक अभी कट्टे, फरसा ये सौर चखाएगा। लड़के लड़के महलों में खेल खेल, तुम मुझसे लड़के मरता है, मुझ जैसे रोगानंद के आगे किस कारण बचपन करता है। श्री महाराज, हम तो बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं। रात को नहीं शोभा देता जो हर बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से तुलसा जाए, पर कब है भाषा की रत्नों से अत्यधिक वार ना जाए। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार उठाओ पटेली, गज पर नहीं प्रहार किया, एक वक्त गुलाम ये मेरा, गज का नहीं संघार किया, है नहीं सवाल बोल मत का, जब ये खुद ही मरना चाहता है, मत देना कोई दोष मुझे, फरसा इसे छाटता है। भगवान, बच्चों की बोली में अनुचित या उचित ना रहता है। ये तो है गंगा का बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति यदि आप आते तो सह लेता ये लाते वीरों का वेश देखकर कि इसमें इतनी बातें। भगवान, जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी मैं हूं। ये सब प्रकार निर्दोषी, सच्चा अपराधी मैं ही। अपराधी अपराधी तो ये है भैया जो सब बिगाड़ने चले आए। भाई ने कहीं गिलो डाला तो घी निकालने चले आए। ये धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था उनकी संपदा बना हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तोड़वा डाला। तो कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ चाला। जो पितृ ऋण से उत्तीर्ण हुआ, जब मरता कब बन जाता है, बस उसी गुरु ऋण के कारण ये हाथ फिर गुजराता है। इस कारण उस कर्जे का मैं पूरा भुगतान करूंगा, अपने इस पीठ कुल्हाड़े से तेरा बलिदान करूंगा। लोहा तुम कोई सो हो जिसने खर्चा लौटाता, बलिहारी मैं उन हाथों की जिससे माता का सर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कोड़ी को भी भुगता दूंगा। शांत लक्ष्मण, देखो देखो वो मुस्कुराहट करती विधि छाती मेरी, उसकी ये गंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। उसको भी कुछ शिक्षा दो, तुम मुझको ही समझाते हो। किस कारण मेरी आंखों के आगे से इसको नहीं हटाते हो। मुझसे आंखें करती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती भीड़ होती हो तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना लाए आए थे, अब बिना कह जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको ले जा सकते हो। जितना मैं
ये ताप भला कब फंसेगी? हमारी गर्दन तो अब छाया में फंसे। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, प्रभु ये कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज, ब्राह्मणों द्वारा सब ताज हमारे होते हैं। यह कृपा ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। ये दया ब्राह्मणों की ही है। शिव धनुष राम ने तोड़ा। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आ जाती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई मुझ में आ जाती है। देखो देखो और देखो, वो अब भी कम मुस्कुराता है। उसका रह रहकर मुस्कुराना मुझ पर बिजली ऐसी गिराता है। देखना समझना इसी जगह, मूर्ख होकर मत रह जाना। यह ना हो कि हमें मंदिर पड़े आपका यहाँ बनवाना, फिर पूजा की सामग्री भी इस समय हम साथ ना रखते हैं। महाराज, आप स्वीकारे को ये हार भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा। तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। ये तो है नर्म, कम है ये, क्या कुटिल नीति है दोनों की। देख रहे हो विश्वामित्र, चालाकी अपने चेलों की। मैं परशुराम कहलाता हूँ, तब तू भी राम कहता है। मेरा ही आधा नाम छी, मुझ पर ही भाग जमाता है। दो राम रहेंगे, राम नहीं। इस कारण का संग्राम हुई, अन्यथा जगत को मत ढका। हे राम, नाम क्यों त्यागी? भृगुनाथ, आपने और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम, ये राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप है परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा? वही तो बड़ा कहाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ, विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नपते जाते हैं, प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझुलाहट, प्रभु इतना क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु ये विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए यदि हम कहीं, तो अनर्थ होगा नाथ। रघुवंश में जन्मे हैं, धनुष बाण है साथ। अभिमान, प्रशंसा, रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई, तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर मध्य खोलने लगता है। महाकाल भी वो समुख, उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए ना ये फरसा दिखना है, इससे हम कभी ना डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र दिजवल पर है, जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र ना लोहे का है, फिर ना वह हाथ में रहता है, तो भी वह प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। बतला दे क्या है वो, जिससे हमको अभी डर है। देखिए नीचे की ओर, वह चरणों की ठोकर कोमल है, पर हमें रखती है भयभीत। इसमें ही वो शक्ति है, नेत्री भवन को जी
बस यही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे भी चापना सर है। यदि इसका करे प्रयोग आपको, ये वक्त स्थल प्रस्तुत। मित्रों के हम हैं कृपा पात्र, ये ध्यान रहे इस घोर प्रभु, उसकी भी छाप वहां जिस जगह चिन्ह है। और अच्छा राम, तुम इस धनुष का प्रशंसा चढ़ाओ और मेरा संशय मिटाओ। जैसी आज्ञा। राम रमापति कर धन लेहूं, है चौमिटे मोर संदेहूं, देते चाप आप ही चल करहूं। बस प्रभु, मेरा संशय दूर हुआ, अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय जय जय। तो गाइस बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपने पूरा देखा होगा तो बताइए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। तो गाइस मिलते हैं कल, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री राम। बाय गाइस।